देखिए, कौन-कौन कारण है जिसके कारण हम लोग कह रहे हैं कि झटके लग सकते हैं एनडीए को? और उन सवालों में से एक सवाल यह भी है कि वो कौन से कारण हैं। कुशवाहा उम्मीदवारों पर दांव लगाया है लालू यादव ने, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जितने कुशवाहा उम्मीदवारों को लालू यादव ने मैदान में उतारा है वो सब के सब जीत रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है विशाल। मुकेश सहनी के साथ सहनी वोट बैंक, निषाद मल्लाह का वोट बैंक ट्रांसफर होता है। चिराग पासवान ने इसको खूब बुनाया कि भाई जमुई में जीजाजी को उतार दिया, बाहरी उम्मीदवार हैं हमारे। तो बाहरी फैक्टर भी जो है वो कई जगह पर काम करता हुआ दिख रहा है। तो एनडीए 40 में से 40 सीट जीतने का दावा कर रही है। खास करके जो 39 सीट 2019 में जीती थी एनडीए, इस बार कह रही 40 में 40 सीट जीतेंगे। लेकिन देखिए, कई झटके लग रहे हैं। जिस तरीके से हर क्षेत्र में उनके जो मौजूदा सांसद हैं उनको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है और विरोध भी हो रहा है उनका। तो कई झटके भी लग रहे हैं और 3 प्रमुख झटके हैं जिसकी भी हम चर्चा करेंगे और बताएंगे प्रमुख कौन-कौन कारण हैं। देखिए, कौन-कौन कारण है जिसके कारण हम लोग कह रहे हैं कि झटके लग सकते हैं एनडीए को? देखिए, बिहार में 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है विशाल। और 3 चरणों के चुनाव के संपन्न होने के बाद 14 बिहार में 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। कल भी जी। खगड़िया, अररिया, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर के लिए वोटिंग हो चुकी है। इससे पहले जमुई, औरंगाबाद, नवादा और गया के लिए वोटिंग हुई। दूसरे चरण में कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और भी एक दो सीट है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जहाँ के लिए वोटिंग हुई। भागलपुर, बांका के लिए वोटिंग हुई, भागलपुर, माफ बांका, कीजिएगा। अंग तो क्षेत्र जो जी। हाँ, तो 3 चरणों के चुनाव के बाद बहुत सारी बात जो समझ में आ रही है, बहुत सारे जो सवाल उठ रहे हैं। और उन सवालों में से एक सवाल यह भी है कि वो कौन से कारण हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो स्ट्राइक रेट है 40 में 39 सीट जीतने का, वो इस बार पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। 40 की 40 सीटें जीतने का दावा जो एनडीए कर रहा है, उसके दावे और अभी जो जमीनी हकीकत है उसमें बड़ा फासला है। तो उन 3 कारणों में से एक जो महत्वपूर्ण कारण है, एक जो बड़ा कारण है, वो ये है कि नीतीश कुमार का जो जनाधार है, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, या नीतीश कुमार की जो साख है बिहार की राजनीति पर, जो उनका प्रभाव, आम लोगों के बीच उनका प्रभाव, वोटरों पर जो उनका जादू चलता था, इस बार क्योंकि आप सिर्फ मोदी मैजिक की बात नहीं कर सकते, आप नीतीश मैजिक की भी बात करेंगे। नीतीश मैजिक भी एक फैक्टर है। अगर नीतीश मैजिक बिहार में नहीं चला तो फिर जाहिर है एनडीए को नुकसान होगा। तो नीतीश मैजिक नहीं है, ऐसा मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार का सब कुछ खत्म हो गया, नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो गई, उनका कोई प्रभाव नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और जब तक चुनाव नतीजे नहीं आ जाएं तब तक ये कहने की जल्दबाजी हमको करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन आप और हम आम लोगों से बात करते हैं, राजनीति के जानकारों से बात करते हैं, कुछ अंदर खाने भी लोगों से बात होती है, और जो हमारी अपनी राजनीति को समझने की समझ भी है, थोड़ी सी ही समझ है लेकिन जो समझ है उससे हम ये समझ पा रहे हैं कि नीतीश कुमार को साथ लाने को लेकर जो कैलकुलेशन भारतीय जनता पार्टी को रहा होगा, जितना फायदा नीतीश कुमार से बीजेपी को मिलना चाहिए, एनडीए को मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। और 2019 में नीतीश कुमार का जो मैजिक है और 2024 में जो नीतीश कुमार का जो मैजिक रहा है उसमें बहुत कमी आई है। दोनों में बहुत अंतर है। एक वजह यह है, चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी साथ ले आई। चिराग पासवान जिस वोट बैंक पर प्रभाव होने का दावा करते हैं, वो जो वोटर है बहुत खूबसूरती के साथ या बहुत शानदार तरीके से के साथ शिफ्ट नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि चिराग का जादू नहीं चला है, चिराग का जादू चला है लेकिन उतना नहीं चला है जिसकी उम्मीद बीजेपी को या खुद चिराग पासवान को रही होगी। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है कि लालू यादव ने या तेजस्वी यादव ने एमवाई के अलावा दूसरे वोट बैंक में भी सेंधमारी की है। कुशवाहा उम्मीदवारों पर दाव लगाया है, मुकेश सहनी को वो साथ लाए हैं, और मुकेश सहनी के साथ लाने का फायदा, कुशवाहा उम्मीदवारों पर दाव लगाने का फायदा मिल रहा है। और देखिए, कुशवाहा उम्मीदवारों पर दाव लगाया है लालू यादव ने, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जितने कुशवाहा उम्मीदवारों को लालू यादव ने मैदान में उतारा है वो सब के सब जीत रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है विशाल। लेकिन है क्या कि बिहार में जो कुशवाहा जाति के वोटर हैं वो उन्हीं सीटों पर प्रभाव नहीं रखते हैं, उन्हीं सीटों पर उनका प्रभाव नहीं है जहां
लालू यादव ने उम्मीदवार बनाया है, बल्कि ज्यादातर बिहार की लोकसभा सीटों पर, विधानसभा सीटों पर कुशवाहा वोटरों का प्रभाव है, वो बहुत कुछ तय करते हैं। तो लालू के इस दाव का फायदा मिलता हुआ उनको दिख रहा है, ऐसा राजनीति के जानकार भी मानते हैं। मुकेश सहनी के साथ सहनी वोट बैंक, निषाद मल्लाह का वोट बैंक ट्रांसफर होता है, यह भी आप जानते हैं। तो एक तो यह भी वजह है, तो दो वजह तो ये हो गई। तीसरी जो वजह है वो कई सीटों पर बाहरी उम्मीदवार का मसला भी है। नवादा में, बक्सर में, जमुई में चिराग पासवान ने इसको खूब बुनाया कि भाई जमुई में जीजाजी को उतार दिया, बाहरी उम्मीदवार हैं हमारे। तो बाहरी फैक्टर भी जो है वो कई जगह पर काम करता हुआ दिख रहा है। तो ये जो तीन वजह है विशाल, इन तीन वजहों से हम ये कह रहे, यही वजह है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि काम बिगड़ गया है, गणित बिगड़ गया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी एनडीए सारी की सारी सीट हार जाएगा, 30 हार जाएगा, 40 हार जाएगा, लेकिन जो स्ट्राइक रेट है उस स्ट्राइक रेट में बहुत कमी आएगी। हो सकता है 8 सीटें 10 सीटें एनडीए लूज कर जाए। और आगे ऐसा नहीं है कि ये तीन ही वजह हैं, आगे भी बहुत सारी वजह पता चलेगी, आगे बहुत सारी वजह हो सकती है जिसकी चर्चा हो सकता है हम न कर पाए हों, या जहां तक हम न पहुंच पाए हों, आगे पहुंचेंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे दर्शकों के साथ। चलिए, कुल मिलाकर के ये प्रमुख वजहें थी जिसके कारण देखिए बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। और भी कई चरणों के देखिए चुनाव बाकी है और कई झटके भी लगने हैं, इसके भी कई जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।